हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम आपको राउल्ट नियम के बारे में जानकारी देंगे। वैज्ञानिक राउल्ट ने 1877 में तन विलयनों के वाष्प दाब को एक्सप्लेन करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। इस नियम को राउल्ट ने वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और विलेय के मोल प्रभाज के बीच में एक संबंध स्थापित किया जो इस प्रकार है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P0 minus PS upon P0 is equal to small n upon small n plus कैपिटल N। ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है और ये विलेय का मोल प्रभाज है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यहाँ देखिए P0 माइनस PS वाष्प दाब का अवनमन है, P शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, यहाँ P0 कर लीजिए, N विलेय के मोलों की संख्या है, कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या है। ठीक है। राउल्ट के नियम को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात PS इज इक्वल टू P0 इंटू कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो इस तरह से हम राउल्ट का नियम समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद राउल्ट के नियम की क्या लिमिटेशन हैं ये भी पूछा जाता है। तो वास्तव में राउल्ट का नियम जो है वो तन विलयनों के लिए सत्य होता है। अगर विलयन सांद्र है तो वह नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात विचलन प्रदर्शित करता है। यह अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं। जिन विलयनों में विलेय का सगुणन या वियोजन हो जाता है वो राउल्ट नियम प्रदर्शित नहीं करते हैं या उन पर राउल्ट नियम लागू नहीं होता। यहाँ सगुणन का क्या अर्थ है और वियोजन का क्या अर्थ है? सगुणन का मतलब है कणों की संख्या का घट जाना और वियोजन का मतलब है कणों की संख्या का बढ़ जाना। और ये तभी संभव है जब कैसे होंगे, विलेय अपघट्ट होंगे, अनपघट्टों के लिए ही सत्य है। अब राउल्ट के नियम का क्या एप्लीकेशन है, क्या उपयोग है? तो ये तो हम देखिए, अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात होने पर विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या की हम गणना कर सकते हैं। ठीक है। और हम देखिए इस फार्मूले के माध्यम से जो विलेय के मोल हैं इसकी वैल्यू रख करके हम विलेय के ग्राम भार या विलेय के अणु भार भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका राउल्ट नियम हो गया, उसकी सीमाएं हो गई और उसके जो है उपयोग हो गए। अब पूछा जाता है आदर्श विलयन क्या है? तो आइडियल सॉल्यूशन जो विलयन ताप सांद्रता की सभी दशाओं में राउल्ट के नियम का पालन करती हैं उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है। थोड़ा यहाँ इस चीज़ को ध्यान दें, नोट कर लीजिएगा। यदि विलयन अत्यंत तन होता है, यानी कि विलेय की मात्रा बहुत कम होती है विलायक की तुलना में, तो इस प्रकार एक अत्यंत तल विलयन के लिए जो n का मान होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हम कैपिटल N प्लस N बराबर, जब ये बहुत कम होगा तो हम इसको इस n प्लस कैपिटल N की जो वैल्यू है n के लगभग बराबर मान सकते हैं। तो हमारे मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल इस
नियम से भी लगेंगे। यहाँ पे जो ये वैल्यू है n प्लस कैपिटल N, इसकी जगह हम केवल कैपिटल N लगा करके भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम कुछ आपको न्यूमेरिकल राउट नियम के बताते हैं कि यहाँ पर 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 17.22 mm हो गया, अर्थात वाष्प दाब में अवनमन हो गया। ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। अब पहले यहाँ पे देखिए क्या गिवन है। गिवन ये है कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो 17.53 है। जब उसमें ग्लूकोज की मात्रा मिला दी गई तो विलयन बन गया, अर्थात पीएस उसका 17.22 हो गया, यानी कि अवनमन हो गया, कमी हो गई। तो ये हो गया पीएस। अब विलेय का ग्राम में भार स्मॉल w, ग्लूकोज कितना दिया गया देखिए 18 ग्राम, तो 18 ग्राम हमने निकाल लिया। अब विलायक की मात्रा कितना है 100 ग्राम है, ठीक है ना। तो विलायक की मात्रा, अब इसके अणुभार को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, विलायक जल है तो जल का ग्राम में भार कितना दिया है 100 ग्राम, विलायक जल है का अणुभार 18 हो गया। तो चलिए राउल्ट नियम से सारी वैल्यू को हम पुट अप कर लेंगे। तो देखिए P0 कितना दिया है 17.53, PS कितना दिया है 17.22 और आपके पास P0 भी 17.53 इज इक्वल टू विलेय का यहाँ ग्राम में भार देखिए कितना है 18, ठीक है, और विलेय का अणुभार 18 है, ठीक है ना। ये 18 विलेय का अणुभार हो गया। अब देखिए यम बराबर हमें विलायक का, ये विलायक का अणुभार है 18 और ये आपका विलायक का ग्राम में भार हो गया। यहाँ जब फार्मूला देखिए ये विलेय के लिए है और ये विलायक के लिए वैल्यू है, तब ये यम आपका जो अणुभार है ये देखिए काउंट करेंगे आप, जब सॉल्व करेंगे तो 183 आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्नानुसार ग्लूकोज का तो अणुभार 183 होगा, जबकि सूत्रानुसार जो सूत्र होता है वो 180 अणुभार बताता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अनुसार अणुभार 183 आता है, लेकिन सूत्र जो है ग्लूकोज का C6H12 वो 6 से अगर निकालेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ मतलब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये आया है, इस चीज़ को ध्यान देने की बात है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के भारानुसार 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब 31.13 मिलीमीटर है। यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। 30 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 31.7 mm है। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है, क्या दिया गया है। P0 31.70 mm, PS 31.13 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे राउल्ट का नियम लगा दीजिए फिर। तो राउल्ट के नियम में आपने देखिए P0 रखा, PS रखा, P0 रखा और ये आपका हुआ W/M और ये कैपिटल W का हुआ कैपिटल W/M। तो इसको जब आप जो है नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे ना तो कैपिटल M ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका है 6 ग्राम घोला गया था और वाटर में तो 18 हो गया और ये आपका जो है 94, ठीक है ना। जल का ग्राम में भार कितना होगा, क्योंकि 6% है तो 100 में 6 94 हो गया। अब यहाँ पर m बराबर कितना आ गया, यहाँ m बराबर 63.9 आ गया। तो इस तरह से कुछ आप लोग भी राउल्ट के नियम के सवाल लगाएंगे। शेष हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।